हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल पे देख के पता ही हो गया होगा, एनसीईआरटी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इसमें आपको फाइंड करना है, यहाँ पे दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना है। तो कंसिस्टेंट कैसे होता है ये तो मैंने आपको पिछले सारे जो क्वेश्चन बताए थे वो तो बताते आ रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कंसिस्टेंट अगर है तो कंसिस्टेंट तभी होगा जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब जो होगा कंसिस्टेंट होगा। और साथ में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगे तभी हमारा कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब उसके सॉल्यूशन होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं और हमारा जो होने वाला है 3 नंबर का सॉल्यूशन। तो गिवन जो हमारा इक्वेशन दिया गया उसको लिख लेते हैं 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 और 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे a1/a2 का रेशियो क्या होगा। शॉर्टकट कर रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया है, डायरेक्ट हम a1/a2 का वैल्यू यहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो a1 हमारा हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और हम बात करते हैं b1/b2 के लिए। तो b1 हमारा हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -1/2। ओके, और हमारा c1/c2 के बारे में बात करें तो c1 हमारा है -6 और c2 हमारा है -4, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, लिखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे, सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, नहीं है b1/b2 के बराबर, तो लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equation has only one solution। ओनली वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन है। और जब भी सॉल्यूशन होगा तो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, वो हो जाएंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। दस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हो जाएंगे। जब कंसिस्टेंट है तो हमारे पास जो होगा, अब कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन बताना है, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो नाउ पहला इक्वेशन हमारा क्या दिया था, देख लेते हैं। 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, यही ना था। तो हमारा लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 6 + y 6 - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 - y। ओके, और नहीं, इसको इससे भी शॉर्टकट करते हैं हम, ठीक है। इससे भी यहाँ पे जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट हम y इज इक्वल टू 6 - 2x लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 6 - 2x। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, तो हम जिसमें हम क्या करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन पुटिंग द value of x we get
वी गेट, तो हम x का हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और जो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ग्राफ में भी वही वैल्यू हमको पुट करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू अगर जो है हम 0 रखते हैं तो हो जाएगा हमारा y का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमारा 2 हो जाएगा, ओके। तो एक तो हमारा यहाँ पे आ गया, और दूसरा हमारा था इक्वेशन, क्या था दूसरा इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या होगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ओके। यही ना था हमारा इक्वेशन, 4x माइनस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे 2y, ठीक है, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो हम फिर से यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू कितना डालते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, x की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो 4 माइनस 4 0, और y की वैल्यू हमारे 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो 4 2 8 माइनस 4 4 2 हो जाएगा, तो हमारा y की वैल्यू हो जाएगा 2। और x की वैल्यू अगर जब हम 4 डाल देते हैं तो हो जाएगा हमारा 3, y 4 डालते हैं तो 16 माइनस 4 12, और तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गए ना, x हमारा इक्वेशन 1 से आ रहा है, x और y की वैल्यू आई है कुछ, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आई है इसको हम लोग जो है ग्राफ पे जो है पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, the graphical representation is as follows। तो जो आपकी वैल्यू आई है, जैसे कि हमारे एक वैल्यू आई है 1 0, दूसरी वैल्यू हमारे एक 0, अगर हम x, 1 डालते हैं तो हमारे कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक आ रही है 1 0 आई है, एक आई है 2 2 आई है, ठीक है, और दूसरा आया है 4 4 आया है। तो इसको हम लोग ग्राफ पे रखेंगे। तो ग्राफ मैंने पहले ही बना लिया है, तो ग्राफ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ओके। ग्राफ में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए ग्राफ में जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि कौन कौन सी वैल्यू बताई थी उसको देख लेते हैं। तो हम जो है सबसे पहले जो है 1 0 वैल्यू था, तो 1 0 कहाँ है हमारा, 1 0 यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, 1 0 यहाँ पे देख सकते हैं, 1 0 यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा 2 2 मैंने बताया था, और तीसरा जो था वो 4 4 मैंने बताया था, ठीक है ना, 4 4। तो यहाँ पे आपको 4 4 देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पे जो है 4 क्या था, एक सेकेंड, 4 न था, यहाँ पे थोड़ा इरेज करना होगा, यहाँ पे हमने 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 4 भी वैल्यू हमारा x का वैल्यू, यानी सब वैल्यू जो है पुट कर देना है। वैसे ही इक्वेशन 1 से जो वैल्यू मिला था उसको पुट कर देना है, और ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा हमारा सॉल्यूशन वही होगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो देख सकते हैं 2,2, यहाँ पे 2,2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व that two lines intersect each other। कहाँ कट कर रहा है, each other at the point
एट द पॉइंट 2,2, 2,2 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 10, लिख सकते हैं 10, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन इज 2,2, हमारा सॉल्यूशन यही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ गया, यानी क्या हो, देयरफॉर x = 2 एंड y = 2, हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह जो है आपको यदि कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन बताना है, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई बात ही नहीं है, वहीं पे आंसर हमारा जो स्टॉप हो जाएगा।